हाय एवरीवन, आज हम लोग डबल टेबल मेथड के माध्यम से किसी डेसिमल वैल्यू का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे। आजकल जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एनडीए की परीक्षा में आप बैठेंगे तो कंप्यूटर अवेयरनेस से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और वह मोस्टली आपके बाइनरी से रिलेटेड होते हैं। आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं इससे मतलब नहीं है, जो नॉन कंप्यूटर होते हैं उनको भी उसका जवाब देना होता है। आजकल जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं क्लर्क से रिलेटेड, पीओ से रिलेटेड, एसआई से रिलेटेड, वहाँ 40 नंबर के प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आइए हम तेज़ी से किसी नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालते हैं। उसके पहले जो पिछला लेक्चर हम लोगों ने कन्वर्जन का पढ़ा था वहाँ से कुछ रिकॉल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बाइनरी नंबर है 110111, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काउंटिंग शुरू किया था 0 से, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने राइट से लेफ्ट की तरह काउंटिंग किया था और यह काउंटिंग 0 से स्टार्ट किया था। फिर हमने क्या किया था, यहाँ इसका बेस दिया था हमने, चूँकि यह नंबर बाइनरी का है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। 2 की पावर 0 का रिजल्ट आया था 1, 2 की पावर 1 का रिजल्ट आया था 2, फिर आया था 4, फिर 8 एंड 16। और फिर हमने क्या किया था कि इस सिंबल को इस सिंबल से मल्टीप्लाई किया था, इस सिंबल को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था, इस सिंबल को इस सिंबल से मल्टीप्लाई किया था, इस सिंबल को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया था, फिर इस सिंबल को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके टोटल कर दिया था, तो हमारा रिजल्ट आ गया था। चूँकि यह वैल्यू 0 आ रही है तो यहाँ 0 होगा, और बाकी का अगर हम टोटल कर लें 2 1 3, 3 8 11 और 16, यानी कि यह 27 का बाइनरी है। तो डबल मेथड में हमें इसी तरीके से किसी नंबर का बाइनरी कैलकुलेट करना है। चलिए हम 75 जो डेसिमल वैल्यू है इसका बाइनरी कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से हमें लिख देना है 1 2 4 8 16 64 16 32 64 एंड 128। ध्यान देना है, पहले लिखेंगे 1, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए हमें सीरीज लिख देना है, और सीरीज वहाँ तक लिखेंगे जिसके अंदर यह हमारा डेसिमल वैल्यू आ जाए। फिर हम देखेंगे कि यह डेसिमल वैल्यू किस रेंज और किस रेंज के बीच है। तो 75, 64 और 128 के बीच है, तो इसके लोअर बाउंड पर हम 1 लिख देंगे। तो हम 61 पे 1 लिख दिए, और फिर क्या करेंगे 75 में से 64 माइनस करेंगे तो आएगा 11। अब देखेंगे कि 11 किस रेंज के बीच है, तो 11 8 और 16 के बीच है, तो इसके लोअर बाउंड पे 1 लिख देंगे, और फिर लोअर बाउंड को यहाँ से माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3। फिर देखेंगे कि 3 किस रेंज में है, तो 2 और 4 के बीच है, तो लोअर बाउंड पे 1 कर देंगे, फिर लोअर बाउंड को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। 1 जो है 1 और 2 के बीच है, तो 1 पे 1 कर देंगे, फिर 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो रोक देंगे। और यही हमारा 70, और बाकी जी बीच में जहाँ पे 1 नहीं लिखा गया है वहाँ 0 कर देंगे। तो यही हमारा बाइनरी हो गया 75 का। ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ 1 लिखा गया है उसको अगर हम जोड़ देंगे तो 75 आ जाएगा। जैसे 64 8 72 72 2 74 और 175।
यानी कि 75 जो डेसिमल का है इसका बाइनरी होगा 1 2 टाइम्स 0 1 0 1 1। चलिए एक दूसरा कन्वर्जन करते हैं। 125 जो डेसिमल का है इसका बाइनरी कितना होगा, उसी तरह से लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। चूँकि 125 है तो इसके बीच में आ जाएगा, इसलिए हम आगे सीरीज नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के जो यूनिट्स आते हैं वो इसी क्रम में आते हैं। जैसे अगर आप पेन ड्राइव खरीदने जाएंगे तो 1 GB का मिलेगा, 2 GB का मिलेगा, 4 GB का मिलेगा, 8 GB का मिलेगा, 16 32 64 128 256 512 1024। अब देखेंगे कि 125 किस रेंज के बीच है, तो 64 और 128 के बीच है, तो इसके लोअर बाउंड पे 1 दे देंगे। और फिर 125 में से 64 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 और 61 आएगा। 61 देखेंगे किस रेंज में है, तो 32 और 64 के बीच है, तो इसके लोअर बाउंड पे 1 दे देंगे। फिर 32 लिखेंगे, फिर ये आएगा 29। 29 16 और 32 के बीच है, तो फिर यहाँ 1 दे देंगे। फिर 16 माइनस करेंगे तो आएगा 13। 13 जो है 8 और 16 के बीच है, सो यहाँ दे देंगे 1। तो 8 से माइनस करेंगे तो आएगा 5, तो 4 और 8 के बीच है 5। फिर 5 में से 4 माइनस करेंगे, रिजल्ट आएगा 1, तो यहाँ 1 दे देंगे। बाकी जहाँ 1 नहीं है उसे 0 से भर देंगे। तो ये हमारा बाइनरी हो गया। 125 जो डेसिमल का है इसका बाइनरी होगा 5 टाइम्स 1 0 1। ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ 1 है इसको जोड़ेंगे तो भी हमारा 125 आ जाएगा। चलिए एक छोटा सा कन्वर्जन करते हैं। 62 जो डेसिमल का है इसका बाइनरी कितना होगा, उसी तरीके से लिख देंगे 1 2 4 8 16 32 64 62 32 और 64 के बीच है, तो यहाँ 1 दे देंगे। 62 में से 32 माइनस करेंगे, आएगा 30। 16 और 32 के बीच है, तो यहाँ दे देंगे 1। इसमें से 16 माइनस कर देंगे, आएगा 14। 14 जो है 8 और 16 के बीच है, फिर यहाँ 1 दे देंगे। इसमें से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 6। 14 में से 8 माइनस करेंगे, आएगा 6। तो 6 जो है 4 और 8 के बीच है, तो यहाँ 1 दे देंगे। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 2 और 4 के बीच है, तो यहाँ 1 दे देंगे। 2 माइनस करेंगे 0, रिजल्ट आ जाएगा। जहाँ 1 नहीं है वहाँ 0 कर देंगे। तो यह हमारा बाइनरी हो गया 62 का। 32 16 8 4 2 को जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा। अतः 62 जो डेसिमल का है उसका बाइनरी होगा 5 टाइम्स 1 एंड 0। इस लेक्चर से संबंधित हम आपको होमवर्क देते हैं। 212 जो डेसिमल का है इसका बाइनरी कितना होगा, और एक एक्सरसाइज हम पिछले लेक्चर का देते हैं। जैसे मान लीजिए 123 जो डेसिमल का है, इसमें से 123
जो ऑक्टल का है इसका रिजल्ट कितना आएगा जो कि डेसिमल में होगा। यह 2 एक्सरसाइज आप लोगों को हल करके ग्रुप में भेजना है और बाइनरी का एक्सरसाइज करते रहना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।